मेरा नाम अखिलेश देवरुए। मैं मूलतः कर्नाटक से हूँ। अभी मैं यहाँ पे काशी जंगमवाड़ी मठ में विद्यार्थी वीरशैव विद्वत संघ के कार्यदर्शी के रूप में यहाँ पे सेवा करने का एक मौका मिला है। मैंने संपूर्णानंद से आचार्य प्राप्त किया हूँ वेदांत विषय पे। अभी मेरा योग दर्शन के और वीरशैव दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन का एक विशेष रूप में उसका पीएचडी का तैयारी हमने कर रहे हैं। महाराज जी, वाराणसी में 29 जुलाई को विशाल गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। हमारे जंगमवाड़ी मठ में किस प्रकार का भव्यता रहेगा, किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, सारी बातों पर बताया जाएगा। ये जो जंगमवाड़ी जो जगह है ये अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ जो अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे साधना किया है। विशेष रूप में श्री जगतगुरु विश्वाराध्य ने काशी विश्वेश्वर लिंग से प्रकट होकर इसी गद्दी स्थान पर, विशेष रूप में इसी सुख क्षेत्र पर उन्होंने पंचवर्ण सूत्र का उपदेश किया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और जो गुरु परंपरा के अनुसार जो चलते हैं, गुरु शिष्य का जो ज्ञान उपदेश जो चलता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यही से वीरशैव का जो ज्ञान है नहीं, परंतु या वेदांत का जो ज्ञान है काशी खंड में विशेष रूप में जैसे स्कंद पुराण में लिखा है, वैसे यहाँ से ही वो ज्ञान प्रसार करने का एक विशेष प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए ये जो जगह बहुत विशेष है। विशेष रूप में आने वाले जो गुरु पूर्णिमा, यहाँ पे हमारे मठ का मूल पुरुष श्री जगतगुरु विश्वाराध्य का गद्दी सिंहासन का मतलब वो जंगम बाबा का जो है उसका रुद्राभिषेक चलेगा, अखंड रुद्राभिषेक होगा। उसके बाद बिल्वार्चन होगा, सहस्त्र नामावली होगा, अनेक प्रकार की आरती होंगी। और उसके साथ साथ इस परिसर में अनेक जगत गुरुओं का स्मृतिवन है, जैसे कि चिरंत समाधि बोल सकते हैं। वो चिरंत समाधि का अनन्य प्रकार का आरती पूजन वो सब कल अनुष्ठान चलेगा। उसमें इसी परिसर का, काशी परिसर का और भारत के नाना भाग से यहाँ पे लोग कल आने वाले हैं और आकर इस पवित्र कार्यक्रम पर हमसे जुड़ने का व्यवस्था होगा। महाराज जी, बात की जाए इस मठ में गुरु पूर्णिमा के दिन लगभग कितने भक्तों की आने की संभावना है? ये तो प्रवासी जगह है। हमेशा के लिए हमारे मठ में 25,000 तक लोग आना जाना, डेली नित्य 25,000 तक आना जाना होता रहता है। परंतु ये विशेष गुरु पूर्णिमा के रूप में हमारे ख्याल में 35,000 मतलब पूरा सुबह से शाम तक भक्त लोग का आना जाना, उन लोग का अखंड प्रसाद का व्यवस्था वो सब हमेशा के लिए चलता रहे। बात की जाए पूरे देश से बहुत सारे महात्मा लोगों का भी प्रांगण में आना जाना होगा, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत सारे साधक जो है अपने जीवन में जो भी समर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो गुरु पूर्णिमा है ये शिष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जो भी वो गुरु के प्रति जो सेवा करेगा उनके लिए एक सौभाग्य का रूप है। गुरु का सेवा हमेशा हम करते रहेंगे, परंतु ये जो विशेष मुहूर्त में जो सेवा होगा, विशेष मुहूर्त में उनका जो समर्पण भाव रहेगा, इसका गुना बहुत बढ़ता है। मतलब उसका जो मूल्य है वो बहुत गुना ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए लोग हम बाहर से, मतलब कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र, इसी वाराणसी का परिसर से ही हज़ारों संख्या में भक्त लोग आकर अपनी तनु मन धन यहाँ पे अर्पण करके विशेष रूप में सेवा करने का एक मौका है। महाराज जी, बात की जाए गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसी विचारधारा होनी चाहिए, सारी बातों पर बताया जाती है। ये गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है, ये अवाच्यात्म स्वरूप है। मतलब इसको हमने शब्द के रूप में वर्णन करेंगे तो उसका मौल्य बहुत कम होता है, परंतु ये एक प्रकार के संबंध है जो शिष्य ने गुरु को सर्वस्व माना जाता है। क्योंकि हमारी जो पुराण में विशेष रूप में हमारे जो धर्म ग्रंथ सिद्धांत शिखामणि है, इसमें ऐसा लिखा है, एक एव शिव साक्षात् सर्वानुग्रह कारकः गुरुलिंग जंगमात्मानां वर्तते भुक्ति मुक्तिदः। इसका मतलब है एक एव शिव साक्षात्, शिव ही साक्षात, शिव ही गुरु, लिंग और जंगम रूप में हमको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और दर्शन देते देते हमको भक्ति और मुक्ति, मतलब जो हमारा लौकिक जीवन संपत्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी अनुग्रह करते हैं। और मुक्ति जो है, मतलब मुमुक्षु चिंतना जो है, वो भी गुरु का कृपा से मिल जाएगा। इसलिए ये जो भुक्ति और मुक्ति, मतलब लौकिक और अलौकिक दोनों साधना के लिए गुरु का जरूरी बहुत आवश्यकता है। जो गुरु बोलेगा उसी के तरह शिष्य को उसको संभालना चाहिए। मतलब जो गुरु को आज्ञा रहेगा वो आज्ञा को हमेशा के लिए पालन करना शिष्य का पहला काम है। अगर गुरु नहीं रहा, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला, तो शिष्य का कुछ भी वो जीवन सदुपयोग नहीं होता है और मुक्ति मोक्ष का कोई नाम नहीं आता। महाराज जी, बात की जाए अभी हालिया दिनों में महाराज जी के द्वारा एक चर्चित पुस्तक जो है प्रकाशित की गई, क्या है पुस्तक में, कुछ खास हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ये जो ग्रंथ है ये जगतगुरु
डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी ने अपनी करकमलों द्वारा इसको रचित है। इसमें हमारी जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में जो हमारी पीठ का आचार्य हो गया या सनातन वीरशैव परंपरा का जो आचार्य है, उनका जो उपदेश होता है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में उनका विशेष प्रकार की उपन्यास है। मतलब भक्तों की प्रति, ऋषि मुनियों की प्रति उनका उपदेश है। वो उपदेश को यहाँ पे दाखिल किया है। ये परिपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। विशेष में इसको हिंदी में भी टीका लिखा है। ये जगत गुरु जी का एक अनुग्रह है हमारा हम लोगों की तरफ। महाराज जी, चूँकि एक बृहद पर्व है गुरु पूर्णिमा का, अगर प्रशासन की बात की जाए तो आप क्या अपील करना चाहेंगे या क्या सहयोग आपको कल मिलने वाला है? नहीं, अपील मतलब क्या है, अभी हमारा आजकल का जो जिंजी लोग होता है, तो जिंजी लोगों के लिए गुरु का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। मतलब किस विषय के लिए गुरु चाहिए और किस मार्ग, वो गुरु का मार्गदर्शन कैसा रहेगा, ये उन लोग को बहुत दुर्भाग्य हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है। इसलिए जो प्रशासन हो गया या पूरा व्यवस्था हो गया, जैसे कि हम जैसे मठ लोग, ये गुरु का तत्व को बढ़ाने के लिए, गुरु तत्व को प्रचार करने के लिए एक विशेष संकल्प करना चाहिए। हमेशा के लिए जब तक ये चांद रहेगा, जब तक ये सूरज रहेगा, तब तक गुरु का नाम भी रहना चाहिए, गुरु तत्व का भी, उसका महत्व भी रहना चाहिए। इसलिए गुरु तत्वों के प्रति हम लोग थोड़ा काम करना चाहिए और गुरु का महत्व सारी दुनिया को, उसको और अच्छे से समझना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन तमाम भक्तों को क्या संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा, गुरु के बिना हम कुछ नहीं है, गुरु ही सर्वस्व है। साक्षात शिव गुरु के रूप में हमको दर्शन मिलता है। इसलिए गुरु का कोई वैयक्तिक लाभ नहीं रहता है, वो हमारी कल्याण के लिए और हमारे कल्याण के साथ साथ जगत के कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन देते हैं, वो मार्ग के अनुसार हमको पालन करना चाहिए। वो प्रारंभ में थोड़ा उसका बुरा लगेगा, मतलब या कष्ट लगेगा, उनका जो कहने पर चलने में थोड़ा दिक्कत आएगा, परंतु वो हमारे बहुत पूर्ण में, मतलब पूर्व काल में, भविष्य में वो हमको हमेशा के लिए वो उज्जवल रास्ता हमको मिलेगा। भक्त कल कितने बजे से यहाँ आगमन होगा? आशीर्वाद यहाँ सुबह ब्राह्मी मुहूर्त 4 बजे से ही लोग आना शुरू करेंगे। यहाँ का जो सिंहासन है, जहाँ गुरु का गद्दी है, गुरु पाद चरण सेवा सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में ही स्टार्ट होगा। जैसे कि लोग गंगा जी में नहा के यहाँ पे आके सारे शिवलिंग, यहाँ पे हज़ारों करोड़ों शिवलिंग मौजूद है, उसको अभिषेक करेगा। अपने हाथ से आचमन, प्राणायाम वो सब करके यहाँ का पूजा गतिविधियों में वो सब भाग लेगा। उसके बाद 7-8 बजे तक यहाँ पे बिल्वार्चन, अष्टोत्र और आरती, प्रसाद ये सब प्रारंभ हो जाएगा। ये दर्शन पूजन का कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये पूरा रात 8:30 बजे 9 बजे जो शयनारती होता है हमारा मठ का, तब तक ये हमेशा के लिए चलता है। बहुत बहुत